ये तस्वीर कोई मामूली तस्वीर नहीं है। रूस से सामने आई इस तस्वीर ने दुनिया में खलबली मचा दी है। पश्चिमी देश हैरान और परेशान हो गए हैं। पुतिन के साथ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो पुतिन की दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस के दौरे पर हैं और आज पूरी दुनिया की नजर उन पर टिकी हुई है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होने जा रही है। रूस के कजान शहर में आज वो मुलाकात होने जा रही है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। जी हां, पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब 5 साल बाद द्विपक्षीय बैठक के लिए एक टेबल पर आमने सामने होंगे। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने को लेकर की गई अहम घोषणा के बाद ये पहली मुलाकात हो रही है। लेकिन द्विपक्षीय मुलाकात से पहले पीएम मोदी और जिनपिंग की एक तस्वीर सामने आई जो बहुत कुछ कहती है। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इंपॉर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। और चाइना अंगद का पैर है, जहां पे रख देता है पीछे नहीं हटता। ये मोदी जी की कूटनीति है, पॉलिसी है। पूरी टीम ने जैसे काम किया है। सिर्फ मोदी जी इन्वॉल्व नहीं थे, उस पे जयशंकर जी, अजीत डोवाल, आप देखिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था। और चाइना को पता लग गया कि मैं ये युद्ध नहीं जीत सकता, मुझे पीछे ही हटना पड़ेगा और मेरी इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। रूस के कजान शहर में पीएम मोदी और जिनपिंग की आज मुलाकात होने वाली है। वो तस्वीर तो बाद में आएगी, मगर उससे पहले पुतिन के घर से वो तस्वीर आई है जिसको देखते ही अमेरिका चढ़ जाएगा। डिनर टेबल पर पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की तस्वीर आ गई है। रूस के कजान शहर से डिनर टेबल पर पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की तस्वीर आ गई है। मंगलवार को डिनर टेबल पर ब्रिक्स देशों के मेहमान गुफ्तगू करते हुए नजर आए। डिनर के समय पुतिन के अगल बगल में मोदी और जिनपिंग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी मंगलवार को ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए कजान शहर पहुंचे। कजान पहुंचते ही पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को गले लगाकर उनका स्वागत किया। पुतिन ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मंगलवार को डिनर यानी रात्रि भोज करवाया। यूक्रेन जंग के बीच ये तस्वीर अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए जले पर नमक की तरह है। पुतिन के रात्रि भोज में पीएम मोदी, शी जिनपिंग समेत ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान डिनर टेबल पर भी बातचीत जारी रही। इस डिनर टेबल पर भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पीएम मोदी ही बने रहे। इस तस्वीर में भी इसकी झलक देखी जा सकती है। एक फ्रेम में मोदी, पुतिन और जिनपिंग को देखकर अमेरिका भी जल उठेगा। पुतिन की रात्रि भोज में पीएम मोदी, शी जिनपिंग समेत ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। पुतिन के डिनर टेबल पर पीएम मोदी का शाही अंदाज दिखाई दिया। लाल रंग के मफलर और ब्लैक कोट में वो रात्रि भोज में शामिल हुए। उन्हें पुतिन के बगल वाली सीट पर बिठाया गया और उनको अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए और ब्रिक्स में एक हाथ बढ़ाने के लिए, मोदी जी के साथ एंगेजमेंट करने के लिए उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसलिए ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस आपको इसी बात से समझ आती है कि चाइना जैसा कंट्री जो कभी पीछे नहीं हटता, पीछे हट गया बिकॉज ऑफ ब्रिक्स मीटिंग। अब ब्रिक्स इंपॉर्टेंट होता क्यों है? वो इसका रीजन है कि जो ये ब्रिक्स है, इसको एनलार्ज करने की बातें हो रही हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर इसके अंदर इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, यूएई है, इनको इसके अंदर ऐड किया गया। सऊदी अरेबिया को बोल दिया गया है कि आप अगर इसमें ऐड होना चाहते हैं आप आइए। इंडोनेशिया ऐड होना चाहता है, इधर से इवन की म्यांमार इसके अंदर ऐड होने की बातें बोल रहा है। पाकिस्तान तो हमारे पैरों पे लेटा ही हुआ है कि मुझे कारपेट बनाकर आप मुझे यूज कर लीजिए, लेकिन मुझे किसी तरीके से ब्रिक्स में एंट्री दिला दीजिए। फिर ब्रिक्स के अंदर हम अपनी करेंसी की बातें बोल रहे हैं कि ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी होगी जो वेस्ट की दादागिरी को चैलेंज करेगी, यानी कि G7 G20 से बड़ा ये एक फोरम बनने वाला है। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। और मोदी जी वहां जाकर भव्य स्वागत तो होना ही था, रशिया में गए हैं, वहां पर अगर स्वागत मोदी जी का नहीं होगा तो कहां होगा? और ऐसा कौन सा कंट्री है जहां मोदी जी का स्वागत नहीं होता? बस एक ही चीज है कि रशिया में जाकर उनके पैरों को हाथ लगाने वाला अभी कोई मिला नहीं है, लेकिन वो भी मुझे लगता है, हो सकता है कि अगर शहबाज शरीफ आए तो वो काम भी कर लेगा कि मैं पैरों को हाथ लगाता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, बस पैसे दे दो। अब देखते हैं कि जो मोदी जी वहां करने क्या गए हैं। पहली बात यह है कि जो ब्रिक्स है उसे ब्रिक्स प्लस करने की अब एक मुहिम चालू कर दी। चाइना उसका समर्थन में है कि इसमें सारी वो कंट्रीज जो उसके डेट के ट्रैप में है उन सबको इसका मेंबर बनाया जाए। एक ही कंट्री है जो इसका विरोध कर रहा है, वो इंडिया है। और ब्राजील हमारा सपोर्ट भी कर रहा है इसमें कि हमें ब्रिक्स को एक्सपैंड नहीं करना चाहिए। उसका रीजन है, ऐसा नहीं है कि हम कोई गेम खराब करना चाहते हैं चाइना की। मुद्दा एक ही है कि ब्रिक्स के अंदर अगर ये सारी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो डेट ट्रैप के अंदर फंसी हुई हैं BRI के कारण चाइना के अंदर, तो ब्रिक्स के अंदर चाइना की जो दादागिरी है वो बढ़ जाएगी और हमारी जो वोट्स हैं वो कम हो जाएगी। इसलिए भारत इसको एक्सपैंड तो करना चाहता है, लेकिन नॉट एट द टर्म्स ऑफ चाइना बट ऑफ द टर्म्स ऑफ
एवरीबडी इज इंपॉर्टेंस, या हर एक जो कंट्री है वहां पर उसकी भागीदारी उतनी ही होनी चाहिए जितनी चाइना की है। तो ये सारा कुछ देखते हुए मोदी जी वहां गए हैं, 3 दिन में बड़े बड़े काम होने वाले हैं वहां पर। वही जो बेसिक होता है कि इकोनॉमी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर हम सब मिलकर काम करें, ये बातें तो होंगी ही होंगी। लेकिन मेजर है कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ विदाउट डॉलर अपनी अपनी करेंसीज में हम काम करें, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर है वो कम हो और वेस्ट की दादागिरी से हम बाहर निकले। रशिया भी चाहता है कि इसके अंदर सभी लोग रूबल में काम करें या युआन में या इंडियन रुपी में काम करें। चाइना तो चाहता ही है और भारत को भी इसका फायदा ही है। हमें डॉलर उतने कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या डॉलर की होल्डिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रशिया ने एक स्टेटमेंट दिया जो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। इस मीटिंग से पहले उन्होंने बोल दिया, लुक व्हाट वेस्ट हैज डन टू अस। हमें बिना बेफजूल एक युद्ध में धुकेला गया, हमारे सारे पैसे ब्लॉक किए गए, डॉलर में हम किसी को पेमेंट ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं, हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम ट्रेड नहीं दिया जा रहा। आज जो मेरे साथ हुआ है कल को आपके साथ भी होगा। आई थिंक इट वॉज द स्टेटमेंट जस्ट बिफोर ब्रिक्स, जो कि आइसिंग ऑन द केक है। और ये सारी दुनिया को समझ लेना चाहिए कि वेस्ट उन्हीं कंट्रीज के साथ काम करना पसंद करता है जो उसकी दादागिरी को एक्सेप्ट करती हैं और उसकी टर्म्स पे काम करती हैं। कनाडा वेस्ट में ही आता है और किस तरह की हरकतें, एक खुजली खाया हुआ एक खालिस्तानी पंडू और निज्जर, अब देखिए उसकी खुजली करते करते अब हमारे से पंगा ले लिया। उनकी खुजली खत्म हो नहीं सकती और भारत से पंगा भी खत्म हो नहीं सकता। यही वेस्ट की जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उसी चक्कर में ये ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है और मोदी जी वहां पर उनका जाना बनता भी था एंड ही हैज गॉन देयर। अब देखिए एससीओ की मीटिंग में मोदी जी नहीं गए, जबकि ब्रिक्स की मीटिंग में गए हैं। इसी से आपको समझ आ गया होगा कि एससीओ का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था जितना ब्रिक्स का है। ये सर आप ये देख रहे हैं कि दरमियान में बैठे हैं प्रेसिडेंट पुतिन, उनके एक साइड पर हैं पीएम मोदी और उनके दूसरी साइड पर हैं प्रेसिडेंट शी। तो उन्होंने भी भाई ठीक ठाक सेट करके जो है ना वो सेटिंग रखी हुई थी कि इस तरह बैठना है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मैं बिठाऊंगा मोदी को और एक तरफ मैं बिठाऊंगा शी को, और मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि ये देखो मैं इंडिया और चाइना को करीब ले आया हूँ, मैं इंडिया और चाइना को साथ ले आया हूँ। लेकिन हुआ केस में हुआ ये है कि ऐसा लगा है कि जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पता नहीं कितने सालों के बाद रशिया पहुंचे हैं, इस तरीके से उनको ग्रैंड वेलकम किया गया। देखिए वो तो अभी होकर आए ना, अभी वो पुतिन से मिलकर आए हैं, तो पुतिन ने उनका फिर वैसा ही इस्तकबाल किया। दोस्तों, इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस में मौजूद हैं। रूस में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। दोनों राष्ट्राध्यक्ष द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इस दौरान वह क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स के अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी शामिल होंगे। दोस्तों, यह मई 2020 में पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद उत्पन्न होने के बाद उनकी पहली संरचित बैठक होगी। यह बैठक ऐसे समय में होगी जब एक दिन पहले ही भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर अपनी सेनाओं द्वारा गश्त करने के समझौते पर सहमति जताई है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।